प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 21 फरवरी शनिवार। पहला पाठ नबी इशायास का ग्रंथ, अध्याय 58, पद संख्या 9 से 14। यदि तुम अपने बीच में से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे और किसी की निंदा नहीं करोगे, यदि तुम भूखों को अपनी रोटी खिलाओगे और पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार दिन का प्रकाश बन जाएगा। प्रभु निरंतर तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेगा, वह मरुभूमि में भी तुम्हें तृप्त करेगा और तुम्हें शक्ति प्रदान करता रहेगा। तुम सींचे हुए उद्यान के सदृश बनोगे, जल स्रोत के सदृश जिसकी धारा कभी नहीं सूखती। तब तुम पुराने खंडहरों का उद्धार करोगे और पूर्वजों की नींव पर अपना नगर बसाओगे। तुम चार दीवारी की दरारें पाटने वाले और टूटे फूटे घरों के पुनर्निर्माता कहलाओगे। यदि तुम विश्राम दिवस का नियम भंग करना छोड़ दोगे और उस पावन दिवस को कारबार नहीं करोगे, यदि तुम उसे आनंद का दिन, प्रभु को अर्पित तथा सम्मान्य दिवस समझोगे, यदि उसके आदर में यात्रा पर नहीं जाओगे और कारबार का व्यापार नहीं करोगे, तो तुम्हें प्रभु का आनंद प्राप्त होगा। मैं तुम लोगों को देश के पर्वत प्रदान करूंगा और तुम्हारे पिता याकूब की विरासत में तृप्त करूंगा। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 5, पद संख्या 27 से 32 तक। इसके बाद यीशा बाहर निकले। उन्होंने लेवी नामक नाकीदार को चुंगी घर में बैठे हुआ देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। वह उठ खड़ा हुआ और अपना सब कुछ छोड़कर ईसा के पीछे हो लिया। लेवी ने अपने यहाँ ईसा के सम्मान में एक बड़ा भोज दिया। नाकेदार और अतिथि बड़ी संख्या में उसके साथ भोजन करने आए। फारिजी और शास्त्री भुनभुनाते और उनके शिष्यों से यह कहते थे, तुम लोग नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों खाते पीते हो? ईसा ने उत्तर दिया, निरोगों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को पश्चाताप के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ये प्रभु तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ इसायास नबी के पुस्तक से लिया गया है। सबसे पहले इसायास नबी उपवास के बारे में कहते हैं। हमें किस प्रकार उपवास करना है, हम लोगों ने कल के पाठ में भी सुना है और आज भी लगभग वही बात वो दोहराना चाहते हैं कि सच्चा उपवास खाने के परहेज करने से नहीं होता, बल्कि अन्याय, झगड़ा, स्वार्थ और
ऐसे पापों से परहेज करने से होता है। कल मैं एक पुरोहित का स्टेटस देख रहा था। उस स्टेटस में लगभग मैंने वही बात लिखी हुई देखी। उसमें लिखा हुआ था, इफ़ यू वांट टू बी हैप्पी, योर डाइट शुड नॉट बी फूड अलोन, इट शुड बी योर थॉट्स, what you read, what you see and what you hear। कहने का तात्पर्य यह है, अगर आप तंदुरुस्त जीवन जीना चाहते हैं या स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, आपका आहार सिर्फ खाना पीना नहीं है, बल्कि आपकी सोच, जिस प्रकार की आप सोच है उस पर भी आपको काबू रखना होगा। आप जो देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप पढ़ते हैं, उस पर भी आपको काबू रखना होगा, तभी आप अपना स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। और इसायास नबी भी वही कहते हैं आज के पाठ में। आपको और मुझे कहते हैं, अत्याचार छोड़ो, दोष लगाना छोड़ो, बुराई बोलना छोड़ो, भूखों और दुखियों की सहायता करो। यानी सच्चा परहेज यानी दूसरों की मदद करना, अपने पापों पर काबू पाना और हर उन चीज़ों से परहेज रखना जो दूसरों को तकलीफ़ देती हो या दूसरों को परेशान करता हो या दूसरों को दुख देता हो। यानी सच्चा उपवास क्या है? केवल भोजन ना करने से नहीं होता है, बल्कि पाप और कठोरता को छोड़ना होता है। जो व्यक्ति प्रेम और न्याय में चलता है, उसको क्या पुरस्कार मिलेगा? इसायास नबी कहते हैं, उसे परमेश्वर मार्ग दिखाता है, कठिन समय में उसे तृप्ति मिलती है और उसका जीवन फलवंत बनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रभु के वचनों के अनुसार चलता है, अपने पापी जीवन से दूर रहता है और दूसरों की मदद करता है, ईश्वर भी उसका मदद करेगा। तो इसीलिए आपको और मुझे प्रभु यही बुलावा देते हैं कि हम उन चीज़ों से परहेज रखें, सिर्फ खाने पीने से परहेज ना रखें, उन चीज़ों से परहेज रखें, बुरी चीज़ों को हम दूर रखें। संत मदर तेरेसा के बारे में हम सभी जानते हैं। मैं समझता हूँ संत मदर तेरेसा ने आज के पहले पाठ को अपने जीवन में बखूबी जिया है। वो ना सिर्फ प्रार्थना करती थी, बल्कि उनका जीवन इतना अच्छा था कि वो अपनी प्रार्थना के बाद अपना पूरा जीवन जो है सेवा में लगाया करती थी, गरीबों की सेवा में, दूसरों की सेवा करने में। कई बार हम लोग सोचते होंगे, हम लोग इतना प्रार्थना करते हैं, हमें आशीषें नहीं मिलती हैं, हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जाती है। क्यों? इसलिए सिर्फ प्रार्थना करने से काफ़ी नहीं है। हमारी प्रार्थना हमें दूसरों के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए, दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरणा देना चाहिए। वही मदर तेरेसा ने किया, इसलिए उनको महान माना जाता है, इसलिए उनको संत माना जाता है। आप और हम भी संत बन सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो आज्ञा दी है। प्रभु की आज्ञा क्या है? प्रभु की आज्ञा ये है कि तुम अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारे आत्मा से, सारे मन से, सारे सामर्थ्य से प्यार करो। उतना ही नहीं, अपने पड़ोसी को भी प्यार करो। जब तक हम अपने पड़ोसी को प्यार नहीं करते, तब तक हमारा जीवन में कोई बदलाव नहीं आ सकता। अगर हम प्रभु से आशीष पाना चाहते हैं, हमें क्या करना है? हमें सिर्फ प्रार्थना नहीं करनी है, हमें क्या करना है? हमें दूसरों की मदद भी करनी है। संत पापा लियो 14वें अपने प्रपत्र डिलेक्सी थे, यानी आई हैव लव्ड यू, इसमें कहते हैं मैंने तुम लोगों को प्यार किया है, मैंने हर एक मेरे शिष्य को प्यार किया है, और जैसे मैंने प्यार किया है तुम्हें भी एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं संत पापा? संत पापा यही कहना चाहते हैं कि जैसे प्रभु ने
हमें व्यक्तिगत रूप से प्यार किया है, ठीक हमें भी, ठीक उसी प्रकार हमें भी गरीबों की सेवा करनी है। इसलिए उस अंतिम भोजन के समय प्रभु ने क्या किया? अपने शिष्यों को पैर धोए, बहुत ही बड़ा उदाहरण दिया। उन्होंने उन्हें सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं सिखाया, उन्होंने उन्हें गरीबों की सेवा करने के लिए सिखाया। किस प्रकार हमें दूसरों की सेवा करनी है। इसमें प्यारे भाई और बहनों, हम सोचते होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या गरीब की सेवा कर सकते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति जो हैं ये एक दूसरे की सेवा कर सकते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से हम एक दूसरे की मदद हम कर सकते हैं, भाग को भी कर सकते हैं। तो इसलिए आज का पाठ हमें दूसरों की मदद करने हेतु बुलावा देता है। आज का सुसमाचार, आज के सुसमाचार में हम देखते हैं प्रभु की मुलाकात एक लेवी से होती है, और हम जानते हैं वो लेवी कौन है? संत मत्ती। संत मत्ती एक चुंगी घर में काम करता था। ही वॉज अ टैक्स कलेक्टर। और हम सभी जानते हैं टैक्स कलेक्टर को कोई पसंद नहीं करता। उस ज़माने में भी टैक्स कलेक्टर को कोई पसंद नहीं करता था। उसे सोशल आउटकास्ट, समाज से बहिष्कृत व्यक्ति माना जाता था, और उसे कोई पसंद नहीं करता था। उनके पास भी कोई नहीं जाता था, और जो भी आते हैं उनसे भाग जाते थे लोग। तो यहाँ पर क्या करते हैं? प्रभु उस व्यक्ति के पास जाते हैं और प्रभु उन्हें बुलावा देते हैं। वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है, जैसे प्रभु ने बुलाया, प्रभु का वचन कहता है उन्होंने सब कुछ छोड़कर वो प्रभु के पीछे हो लिए। जैसे प्रभु ने बुलाया, तुम मेरे पीछे आओ, सब कुछ छोड़कर। क्या छोड़ा होगा? हो सकता है उन्होंने कहीं पैसे इकट्ठा किए हुए थे, एक झोली रहा होगा उसके पास, बैग रहा होगा, वो पैसों का बैग उन्होंने छोड़ दिया होगा। हो सकता है उनके अन्य सहपाठी वहाँ पर रहे होंगे, उनको भी छोड़ दिया होगा। और क्या छोड़ दिया होगा? कृष्ण प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने अपने पापी जीवन को त्याग दिया। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने अपने पापी जीवन को त्याग दिया। जैसे उनकी मुलाकात प्रभु यीशु से हुई, जैसे प्रभु ने उन्हें बुलाया, उन्होंने अपने पापी जीवन को त्याग दिया। देखिए, संत पौलुस के जीवन में भी वैसे हुआ था ना। उनकी मुलाकात प्रभु से हुई, उन्होंने भी अपने पापी जीवन को त्याग दिया। संत अगस्तिन के जीवन में भी वैसे ही हुआ। वो कई सालों से वो परेशान थे, कई सालों से वो पापी जीवन बिता रहे थे, लेकिन जब प्रभु से उनकी मुलाकात हुई, उनके पापी जीवन को उन्होंने त्याग दिया। वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं, हमारे हृदय आपके लिए बनाए गए हैं प्रभु। जब तक वो आप में विश्राम नहीं करते, हम खुश नहीं रह सकते, शांति नहीं पा सकते। हमारी आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब आपसे हमारी मुलाकात होगी। हम लोग देखते हैं आजकल की दुनिया में कई लोग अशांत हैं। उनके पास पैसे हैं लेकिन फिर भी अशांत हैं, जबकि कई गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं है वो खुश हैं, क्योंकि जो छोटी चीज़ उनको प्रभु ने दिया है, थोड़ा सा दिया है, उसी से वो खुश हैं। हमें भी प्रभु यही बुलावा देते हैं, हमारी मुलाकात प्रभु से हो तब हम भी खुश हो जाएंगे। कल के पाठ में हम लोगों ने देखा है ना, किस प्रकार कि प्रभु की मुलाकात होने से, प्रभु साथ रहने से शिष्य खुश थे, है ना। वो क्या करते थे? वो उपवास नहीं कर रहे थे जब तक दूल्हा उनके साथ था। प्रभु का वचन क्या कहता है? उन्हें खुश रहना चाहिए। अगर हमारे प्रभु हमारे साथ रहेंगे, हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि हमारे दिल में प्रभु वास करते हैं। और आगे हम देखते हैं, आगे क्या देखते हैं? संत मत्ती ने बहुत बड़ा भोज दिया, सबको बुलाया। और भोज देने का मतलब क्या है? जब प्रभु हमारे जीवन में आते हैं ना, आनंद मनाना है, खुशी मनाना है। उनके जीवन में प्रभु आए, वो खुशी मनाएं। और खुशी मनाने का एक तरीका क्या है? भोज देना। और सब लोग आ गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर फारिसी और टैक्स कलेक्टर्स भी थे,
और उन्होंने वो बुनबुनाने लगे, प्रभु का वचन कहता है वो क्या बुनबुनाने लगे कि अरे तुम्हारे प्रभु और तुम लोग टैक्स कलेक्टर्स पापियों के साथ खाते पीते हो। और प्रभु क्या कहते हैं, निरोगों को नहीं बल्कि रोगियों को वैद्य की जरूरत है। देखिए कितना बड़ी बात प्रभु ने कही, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। इसमें प्यारे भाई और बहनों, कभी कभी हम लोग कितना परेशान होते होंगे, मैंने पाप किया है, मैं प्रभु से दूर गया हूं। प्रभु के सांत्वना देने वाली बात आज प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए, तुमने पाप किया है मैं जानता हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं। अगर इस दुनिया में सिर्फ तुम रहते, संत अगस्तीन कहते हैं, अगर प्रभु इस दुनिया में एक ही पापी रहता तब भी प्रभु इस दुनिया में आते। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यक्तिगत रूप में मुझे पाप से छुड़ाने के लिए प्रभु मेरे लिए आए हैं। तो याद रखना कि आज प्रभु मेरे लिए आए हैं, आपके लिए आए हैं। तो प्रभु चाहते हैं कि हम अपने पाप से दूर रहें। लेट जीसस टच ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। जैसे प्रभु ने संत अगस्तीन को छुआ, जैसे प्रभु ने संत पौलुस को छुआ, संत मत्ती को छुआ, कई संतों को छुआ, ठीक उसी प्रकार आज प्रभु हमें भी स्पर्श कर दें। प्रभु से कहें, ये प्रभु मैंने पाप किया है, मैं पापी हूँ, मुझे वैद्य की ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है। प्रभु से कहें और प्रभु हमें भला चंगा करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप मेरे लिए आए हैं। ये प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, आप हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए हैं। मुझे शक्ति दीजिए प्रभु, आपके पास रहने के लिए, आपके संगति में रहने के लिए, आपसे जुड़े रहने के लिए, प्रार्थना के द्वारा और एक दूसरों की सेवा करते हुए मैं आपसे हर पल हर क्षण जुड़ा रहूं। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन